दिल्ली की आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर आर.के. शिवगांवकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सरकार के दबाव में इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर शिवगांवकर पर सरकार दबाव डाल रही थी कि वो दिल्ली में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट एकेडमी के लिए आईआईटी कैंपस की जमीन आवंटित करने का रास्ता साफ करें। साथ ही आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बकाया वेतन 70 लाख रुपए का फौरन भुगतान भी करे। सूत्रों के मुताबिक शिवगांवकर ने आईआईटी कैंपस में क्रिकेट एकेडमी बनाने के प्रस्ताव पर विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। दूसरी ओर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बकाया वेतन 70 लाख रुपए के मसले पर भी शिवगांवकर ने अड़ियल रुख अख्तियार किया है। सूत्रों के मुताबिक शिवगांवकर का कहना है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को 1972 में आईआईटी से हटाया गया था और 1991 में अदालत के आदेश पर उनकी नौकरी बहाल हुई थी, लेकिन बकाया वेतन देने की बात अदालत ने नहीं कही। और साथ शिवांग माथुर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवांग, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके की खबरें फिलहाल इस वक्त आ रही हैं वो यही है कि एक एचआरडी मिनिस्ट्री और से दबाव था इनके ऊपर, शिवगांवकर के ऊपर, और शिवगांवकर का सीधे तौर पे कहना है कि जो ये सचिन की जो क्रिकेट एकेडमी की बात है वो केवल उसको न केवल ये बात है बल्कि दूसरा एक उन्होंने ये भी रीजन दिया है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी की तनख्वाह को लेकर एक विवाद है। तो कहीं ना कहीं ये मामला अदालत के अंदर था और रहा है लंबे समय तक, और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुब्रमण्यम स्वामी उसके एक मुख्य सदस्य हैं, तो किसी न किसी तरीके से एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और उसी दबाव के चलते ये इस्तीफा हुआ है। लेकिन आगे भी इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी पुख्ता है। लेकिन फिलहाल जो बात, लेकिन जो रेजिग्नेशन लेटर इन्होंने भेजा होगा उसमें कोई वजह लिखी होगी इन्होंने? देखिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जो खबर आईआईटी के हवाले से निकली है कि यही दो मुख्य कारण रहे हैं, क्योंकि आईआईटी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और संस्थान माना जाता है पढ़ाई को लेके। तो जो सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट एकेडमी का जो सपना था उसके लिए एक मैदान देने की बात थी, जो इनको नागवारा गुजरी। एक मीटिंग भी हुई थी एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर और ये बैठक के अंदर उनको बताया भी गया था कि ये दो तरह की शर्तें हैं जिन पे आपको अमल करना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव में नहीं आना चाहते थे, और ये केवल बीजेपी की एनडीए की सरकार के टेन्योर की बात नहीं है। जब यूपीए का टेन्योर था तब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कोशिश की थी, अदालत के जरिए भी, सरकार के जरिए भी, लेकिन क्योंकि उस वक्त यूपीए की सरकार थी ये काम वो करवा नहीं पाए थे। और अब क्योंकि स्मृति ईरानी बीजेपी से ही आती है और एक प्रेशर बनाने की निश्चित तौर पे कोशिश की जा रही है। विशेष बात इसमें यह भी आपको देखनी होगी कि लगातार एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई विवाद पैदा होता रहा है जब से स्मृति ईरानी टेक ओवर किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ही आईआईटी दिल्ली के निदेशक ने इस्तीफा दिया है। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि मामला क्या है। सरकार के दबाव में प्रोफेसर शिवगांवकर का इस्तीफा हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तेंदुलकर एकेडमी को जमीन देने से इन्होंने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। इसकी वजह से उन पर प्रेशर डाला जा रहा था, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था। बीजेपी नेता स्वामी के बकाया वेतन को लेकर भी विवाद था। सुब्रमण्यम स्वामी का 70 लाख रुपए वेतन बकाया है जिस पर विवाद है। वो चाहते हैं कि उनको ये बकाया वेतन मिल जाए। तेंदुलकर एकेडमी को जमीन देने से मना भी कर दिया था शिवगांवकर ने और अब अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है।